दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है अफगानिस्तान बनाम भारत का एक और तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताता है इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों शुरू हो चुका है एशिया कप 2022 के सुपर फोर्स का आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान बनाम भारत के बीच में। दोस्तों टॉस की बात करें तो मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी। इस बार रोहित को रेस्ट दिया था और राहुल को कप्तान बनाया गया था, जिसके चलते केएल राहुल और विराट कोहली भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज बनकर आए। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में एक और बार बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने बेहतरीन शॉट्स लगाए और मैदान पर आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज दिखाया। देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा किया हमारे भारतीय टीम के रन मशीन बल्लेबाज विराट कोहली ने। दोस्तों गेंदों की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने 33 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज कमाल लाजवाब राहुल। दोस्तों केएल राहुल ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और इन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोनों के बीच में हो गई शतक की साझेदारी। दोस्तों ऐसी शुरुआत भारतीय टीम को अभी तक के एशिया कप में एक भी बार नहीं मिली, जहां रोहित और केएल राहुल ऐसी शुरुआत अभी तक भारतीय टीम को दिला ही नहीं पाए थे। आज के मुकाबले में इन दोनों की बल्लेबाजी ने रोमांचक मचा दिया। दोस्तों सिर्फ 69 गेंदों पर शतक की साझेदारी हो चुकी थी, तभी केएल राहुल अपनी बड़ी गलती कर बैठे। फरीद अहमद की इस गेंद पर सामने का शॉट तो खेल बैठे, लेकिन सामने खड़ा था फील्डर और शानदार गेंद नजीबुल्लाह ने पकड़ ली। 62 रन बनाकर 41 गेंदों का सामना करते कमाल लाजवाब राहुल आउट हुए। दोस्तों के बाद सूर्य कुमार यादव आए थे और इन्होंने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हो गए इस तरह से बोल्ड इनसाइड एज के चलते, जिसके चलते इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मात्र 6 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत, इन्होंने भी आकर कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए और विराट कोहली के साथ ये भी बेहतरीन पार्टनरशिप निभा रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से चौको छक्कों की बारिश कर रहे थे हमारे विराट कोहली और शतक पर नजरें गड़ाए बैठे हुए। दोस्तों आखिरकार विराट कोहली अपने सबसे रोमांचक पल पर पहुंच गए, छक्कों और चौकों की बरसात कर। जी हां दोस्तों, विराट कोहली अपनी 71वीं सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले में पहला शतक लगाया विराट। जी हां दोस्तों, आखिरकार इसी शॉट के साथ वो पल आ गया जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था। विराट कोहली ने अपनी 71वीं सेंचुरी पूरी कर ली है आज अफगानिस्तान के खिलाफ। दोस्तों एक ऐसा पल जिसका हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा था। विराट कोहली लगभग 1000 दिनों के बाद अपना शतक लगा चुके हैं और फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों पहला उनका टी20 आई का अर्धशतक के बाद शतक है। सिर्फ 53 गेंदों पर शतक पूरा किया विराट कोहली ने और इस मुकाबले को भी अंत तक शानदार तरीके से फिनिश किया 122 रनों की नापाक पारी खेलकर। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने 122 रन लगाए और ऋषभ पंत ने 20 रन लगाए, जिसके चलते 212 रन लगा चुकी है भारतीय टीम। तो ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी हमारी अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों शुरुआत बहुत ही खराब रही। भुवनेश्वर कुमार की 34 गेंद पर इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए पहले सलामी बल्लेबाज। दोस्तों जजाई मात्र 0 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दूसरे सलामी बल्लेबाज अगली ही गेंद पर बोल्ड होकर रह गए और पहले ही ओवर में 2 विकेट मिली भारतीय टीम को। दोस्तों रहमतुल्लाह गुरबाज बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज 0 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरी विकेट इस तरीके से गिरी। दोस्तों आप सभी को बता दें करीम जन्नत की इस गेंद पर विराट कोहली अपनी कैच ले बैठे, 2 रन बनाकर 14 नंबर के बल्लेबाज करीम जन्नत आउट हुए भुवनेश्वर कुमार के हाथों। उसकी अगली गेंद पर नजीबुल्लाह भी इस तरीके से हो गए एलबीडब्ल्यू आते ही 0 रन बनाकर। दोस्तों नजर जजान भी 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों 5 बड़े विकेट निकाले भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर डालकर सिर्फ 4 रन देकर। उसके बाद अगली विकेट अर्शदीप सिंह ने निकाली। दोस्तों आप सभी को बता दें इस तरीके से आउट होकर रह गए मोहम्मद नबी 7 रन बनाकर। मोहम्मद नबी के आउट होने के बाद एक और बड़ी विकेट गिरी अजमतुल्लाह के रूप में। भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर सामने खड़े कार्तिक को अपनी कैच से बैठे और मात्र 1 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते आउट हुए और यहीं पर पूरी ढह गई अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों उनके बाद राशिद खान जो कि बड़े बल्लेबाज है ये भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनके ठीक पीछे मुजीबुर रहमान भी मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं पर पूरी 20 ओवर समाप्त हो गए अफगानिस्तान के और 101 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान मात्र 111 रन ही बना पाई, जिसके चलते भारतीय टीम ने 101 रनों से इस तूफानी मुकाबले को जीत लिया और विराट कोहली को उनके शतक के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों आइए आपको बताते हैं अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान के सुपर फोर्स के एशिया कप 2022 का एक और तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों इस मुकाबले में दोनों कप्तान आमने सामने आए। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम, लेकिन पहला झटका इस तरीके से लगा अफगानिस्तान को। दोस्तों इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए पहला सलामी बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि सेट बल्लेबाज से 17 रन बनाकर गुरबाज आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद अगली विकेट गिरी इस तरीके से। दोस्तों आप सभी को बता दें हारिस रऊफ ने क्लीन बोल्ड कर रख दिया हजरतुल्लाह जजाई को 21 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते ये भी आउट हुए। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उसके बाद नवाज की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे करीम जन्नत और 15 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद शादाब खान की इस गेंद पर फंस कर रह गए नजीबुल्लाह। दोस्तों आप सभी को बता दें एक और बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों जदरान भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों अफगानिस्तान काफी परेशानी में आ चुकी थी। 235 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते इब्राहिम जदरान आउट हुए, जिसके चलते मात्र 129 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम। दोस्तों ये लक्ष्य पाकिस्तान के सामने छोटा नजर आ रहा था, लेकिन शुरुआत खराब रही पाकिस्तान की। बाबर आजम इस तरीके से मात्र 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गया फजल हक फारूकी की गेंद पर और पहला ही झटका काफी जल्दी लगा। उसके बाद दूसरा बड़ा झटका लगा, तीसरे नंबर की बल्लेबाज फखर जमान इस तरीके से रन आउट हो गए। 10 रन के अंदर ही 2 बड़े विकेट गिर चुके पाकिस्तान के। 5 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते जमान आउट हुए। 220 रन पर सेट खेल रहे थे रिजवान और इस तरीके से राशिद खान ने एलबीडब्ल्यू
डब्ल्यू आउट किया। दोस्तों ये गिरी तीसरी विकेट 45 के स्कोर पर 20 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए रिजवान आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद इफ्तिखार अहमद भी इस तरह से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पीछे खड़े फील्डर को कैच से बैठे। दोस्तों सेट होकर ये भी आउट हो गए। दोस्तों इफ्तिखार अहमद 30 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों यहां से मुसीबतें शुरू हो गई पूरी पाकिस्तान की टीम की। दोस्तों उसके बाद अगली विकेट गिरी हमारे नवाज की, जो पिछले मुकाबले में स्टार थे लेकिन इस मुकाबले में 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों यहीं पर पूरी पाकिस्तान की टीम ढेर होकर रह गई। दोस्तों आसिफ अली भी अंत में मात्र 16 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों इस मुकाबले में हारिस रऊफ भी 0 रन बनाकर आउट हो गए और हमारे शादाब खान भी 36 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। नासिम शाह स्ट्राइक पर थे और फारूकी गेंदबाज थे। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी और सिर्फ एक विकेट बाकी थी पाकिस्तान के पास। दोस्तों पहली गेंद फुल टॉस रखी फारूकी ने तो नासिम शाह ने इसे हवा में खेल दिया और गेंद गई सीधा स्टेडियम के पार। दोस्तों पहली गेंद पर आ गया छक्का। दोस्तों 5 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी, एक ही विकेट बाकी थी पाकिस्तान के पास और नासिम शाह स्ट्राइक पर थे। अगली गेंद फारूकी ने जैसे ही एक और बार सामने की तरफ गेंद रखी तो इसे भी नासिम शाह ने फुल टॉस समझकर सामने की तरफ खेल दिया और यह भी गेंद गई स्टेडियम के पार और यहीं पर इतिहास रच दिया पाकिस्तान की बल्लेबाज नासिम शाह ने, जो कि गेंदबाज है और आखिरी विकेट से यानी कि सिर्फ एक विकेट से पाकिस्तान की टीम ये मुकाबला जीत गई। जी हां दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन और सबसे थ्रिलिंग मुकाबला समाप्त हो चुका है। अब पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है श्रीलंका के खिलाफ। भारत और अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों आपको यह हाईलाइट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही हो तो लाइक करना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे तो इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय टीम आखिरी गेंद पर श्रीलंका से हार गई और कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई भारतीय टीम से जिसका फायदा भरपूर तरीके से श्रीलंका ने उठाया। दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी श्रीलंका को जीतने के लिए। गेंदबाजी हमारे शानदार गेंदबाज अर्शदीप सिंह कर रहे थे और कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे श्रीलंका के दासुन शनाका। जैसे इस तरीके से गेंद फेंकी तो दासुन शनाका इसे खेल नहीं पाए और गेंद गई ऋषभ पंत के हाथों में, लेकिन दासुन शनाका ने चतुराई दिखाई और दूसरे एंड पर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, जबकि बल्ले को गेंद भी नहीं लगी थी क्योंकि उन्हें पता था एक भी रन हो गया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। जैसे ही दूसरे एंड पर दौड़ने लगे वैसे ही ऋषभ पंत ने इधर से थ्रो कर दिया, लेकिन ये भी थ्रो लगा नहीं स्टंप्स पर। अर्शदीप सिंह ने एक और गलती कर दी, इसे भी थ्रो को मिस कर दिया और दासुन शनाका ने देखा कि ये ओवर थ्रो हो गया है, जिसके चलते हुए एक और रन दौड़ने लगे। हालांकि उनका बल्ला भी उनके पास नहीं था और रन को कंप्लीट कर लिया, जिसके चलते श्रीलंका की टीम बिना कोई गेंद खेले इस मुकाबले को जीत गई। दोस्तों आप सभी को बता दें इस चीज को देखकर रोहित शर्मा काफी हैरान हो गए क्योंकि दोनों बार ओवर थ्रो हो गया और 2 रन मिल गए ऋषभ पंत की वजह से भारतीय टीम को हरा का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन ऋषभ पंत की एक गलती भारतीय टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ी, जिसके देखकर रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा हैरान होकर रह गए। दोस्तों श्रीलंका जैसी टीम ने 6 विकेटों से भारतीय टीम को हराकर इतिहास रचा है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी वजह से भारतीय टीम मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं भारत और श्रीलंका के आज के तूफानी मुकाबले की यानी कि सुपर 4 के तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट और आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों सबसे पहले अगर भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 72 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 173 रन लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से इस मुकाबले में पाथोमी निसंगा ने 52 रनों की तूफानी पारी खेली थी और कुशाल मेंडिस ने 57, जिसके चलते अंतिम 6 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी। पहली गेंद अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन तरीके से यार कर रख दी हमारे रजापक्सा को, जो कि बल्लेबाजी करने आए थे। दोस्तों इस तरीके से आ गया था पहला सिंगल, जिसके चलते अब आखिरी 5 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बारी थी अगली गेंद की। दोस्तों जैसे ही अगली गेंद सामने की तरफ रखी अर्शदीप सिंह ने तो इस गेंद पर भी बेहतरीन तरीके से यॉर्कर पड़ गया और इस गेंद पर भी एक सिंगल आ गया। दोस्तों रजापक्सा वापस स्ट्राइक पर थे और उनके साथ सामने दासुन शनाका थे, जो कप्तान है श्रीलंका के। अगली गेंद इस तरीके से सामने की तरफ खेली रजापक्सा ने और दौड़कर चतुराई भरकर इस तरीके से 2 रन ले लिए, जिसके चलते अब जीत के लिए श्रीलंका को 3 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी, क्योंकि पहली बॉल पर सिंगल, दूसरी बॉल पर सिंगल और तीसरी बॉल पर 2 रन आ गए थे। दोस्तों रजापक्सा स्ट्राइक पर आ चुके थे। दोस्तों अगली गेंद जैसे ही अर्शदीप ने यॉर कर रखी तो इस गेंद को भी खेल नहीं पाए और टच कर सिर्फ और सिर्फ एक ही रन ले पाए रजापक्सा, जिसके चलते अब मोमेंट आखिरी मोड़ पर आ चुका था, क्योंकि अब श्रीलंका को 2 गेंदों पर 2 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अगली गेंद जैसे ही सामने की तरफ रखी दासुन शनाका को तो दासुन शनाका इसे खेल भी नहीं पाए, गेंद डॉट हो गई, लेकिन चतुराई भरकर दूसरा रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके ऋषभ पंत 200 डायरेक्ट थ्रो मारने के चक्कर में मिस कर बैठे। जैसे ही पहला डायरेक्ट थ्रो मिस हुआ उतनी ही देर में दूसरा रन भी कंप्लीट कर लिया दासुन शनाका ने और बिना गेंद को टच किए 2 रन ले लिए श्रीलंका ने, जिसके चलते एक गेंद रहते हुए श्रीलंका ने 6 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को श्रीलंका ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हरा कर रख दिया है 6 विकेटों से और लगभग बाहर हो चुकी है भारतीय टीम एशिया कप से। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी
तैयारी में होता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देते जाएं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे श्रीलंका ने भारतीय टीम को 4 विकेटों से आज का एशिया कप 2022 के सुपर 4 का मुकाबला हराया। तो दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों पहले आपको बताते हैं आखिरी ओवर में क्या हुआ और आखिरी गेंद के पहले गेंद का रोमांच हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जब स्ट्राइक पर धासुन बनापा राजापक्सा स्ट्राइक पर थे और श्रीलंका को जीतने के लिए 6 गेंदों पर 7 रनों की दरकार थी। दोस्तों गेंदबाज अर्शदीप सिंह थे और बल्लेबाज राजापक्सा थे।